ओके, हमने यूज़ केस क्लासेस के ये यहाँ पर तो छोड़ा था। वैसे तो मैंने ये चीज़ क्लियर कर दी है, इंक्लूड और एक्सटेंड्स क्या होते हैं, ठीक है, बिकॉज आप लोगों ने असाइनमेंट्स बनानी है, तो मैं फिर करने लगी हूँ क्लियर। हाँ जी, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या चीज़ होती है? यूज़ केस जनरलाइजेशन कैन बी यूज्ड व्हेन वन यूज़ केस दैट इज सिमिलर टू अनदर, ठीक है। होता ही एक्चुअली सिमिलर है, but does something slightly differently or something more। मतलब दोनों एक के साथ ही अटैच होते हैं, लेकिन वे जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जनरलाइजेशन वर्क द सेम वे विद यूज केसेस एज इट डज विद सेम क्लास, ठीक है। जो भी क्लासेस हम यूज कर रहे हैं उसके साथ इसका मतलब सेम वे का मतलब यही है कि वो एक ही क्लास के साथ एक ही ऑब्जेक्ट के साथ अटैच होंगे। दी चाइल्ड यूज केस इनहेरिट द बिहेवियर एंड मीनिंग ऑफ द पेरेंट यूज केस। तो यहाँ पे वो कहाँ से इनहेरिट कर रहा है? अपने पेरेंट से इनहेरिट कर रहा है। दी नोटेशन इज द सेम टू, जैसे कि ये फिगर में नीचे दिखाया गया, अभी आपको दिखाते हैं। It is important to remember that the base and the derived use case are separate use cases and should have separate text description, ठीक है। अब ये दोनों अटैच तो एक के साथ ही हैं, लेकिन इसका अपना टेक्स्ट है, इसका अपना टेक्स्ट है। अब ये देखें, मेरी बात सुने कि ये एरो रिवर्स हो जा रहे हैं, मतलब कि दो तरीके हैं पे मेंबरशिप फी। दो तरीक़ों से कर रहा है, पे थ्रू लाइब्रेरी पे कार्ड, पे थ्रू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अब दोनों की टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? सेम नहीं है ना, चेंज है ना, लेकिन दोनों काम क्या कर रहे हैं? पे मेंबरशिप फी ही कर रहे हैं। तो ये होती है जनरलाइजेशन। काम सेम कर रहे हैं लेकिन स्लाइटली डिफरेंट होता है दोनों में। तो ये देखें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूज केस जनरलाइजेशन, इसकी ये डायग्राम बनाई गई है। हाँ जी, भी इंक्लूड्स, इनके बारे में वैसे भी पहले भी बता दिया मैंने, फिर रिकॉल कर देते हैं। इंक्लूड जो है वो रिलेशनशिप है इन ओल्डर वर्जन ऑफ यूएमएल, ठीक है। जो भी आपका यूएमएल 1.1 था उसका ओल्डर वर्जन था, वाज नाउन एज द यूज रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे हम इस चीज़ को रिलेशनशिप के बेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। द इंक्लूड रिलेशनशिप इन्वॉल्व्स वन यूज केस इंक्लूडिंग द बिहेवियर of another use case in its sequence of events and actions. The includes relationship occur when a chunk of behavior that is similar across a number of use cases। देखिए, मैंने आप लोगों को तब बताया था ना कि इंक्लूड्स वहाँ पे है जहाँ पे हमें स्पेसिफिक है कि यूज़ करना ही करना है, ये होना ही होना है काम। जैसे अब यूज़र है तो वो लॉगिन होगा ही होगा, अपने अकाउंट की सेटिंग करेगा ही करेगा, ठीक है। तो ये इंक्लूड्स यहाँ पे हमने लाजमी लगाना है। द फैक्टरिंग ऑफ सच बिहेवियर विल हेल्प इज नॉट रिपीटिंग द स्पेसिफिकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन अक्रॉस डिफरेंट यूज केसेस। उसके बाद देखें, द इंक्लूड्स रिलेशनशिप एक्सप्लोर द इश्यूज ऑफ रीयूज बाय फैक्टरिंग आउट द कॉमनैलिटी अक्रॉस यूज केस। और इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे करना होता है? एज शोन इन फिगर, जो भी आपके नीचे फिगर है उसके अंदर शो किया गया है। द इंक्लूड रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड बाय अ प्री डिफाइंड स्टीरियोटाइप, ठीक है। स्टीरियोटाइप ये जो डबल एंगल ब्रैकेट्स है ना, ये डबल एंगल, ये ऐसे डबल एंगल स्टार्ट और डबल एंगल ब्रैकेट जो है वो आपकी क्लोज हो रही है और इसके दरमियान में इंक्लूड लिखा है। इसका यही स्टाइल है लिखने का, तो इसको कहा गया है प्री डिफाइंड स्टीरियोटाइप। In this include relationship a base use case compulsory and automatically। तो जो ये चीज़ है इसका मतलब होता है कि ऑटोमेटिकली जो भी रिलेशन है वो इंक्लूड हो रहा है किधर? आपकी जो भी कॉमन यूज केसेस हैं उसके दरमियान में। तो आप लोगों ने वो एग्जांपल भी देखी होगी, तो यहाँ पे भी एक एग्जांपल है, इशू बुक एंड रीन्यू बुक। Check reservation use case, the base use case may include several use cases। तो ये डिपेंड करता है कि जो चीज़ स्पेसिफिक है करनी ही करनी है, वो तो आपकी डायग्राम और आपके प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, द कॉमन यूज केस बिकम्स अ सेपरेट यूज केस एंड इंडिपेंडेंट टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन शुड बी प्रोवाइडेड फॉर इट। अब ये बेस ये वाली है, बेस यूज केस, मतलब ये यूज केस का मतलब है कि ये समझ ले के यूजर है, ठीक है, वो लॉगिन करना चाह रहा है। अब लॉगिन के बाद वो क्या क्या करेगा? तो ये कॉमन यूज केस होगा, ये उससे उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, वो उसने लाजमी करनी ही करनी है। तो वहां पे हम यूज करते हैं इंक्लूड, ठीक है। एरो आउट हो रहा है, इन नहीं हो रहा, ठीक है, आउट हो रहा है।
ये आपकी इंक्लूजन थी। हाँ जी, ये थोड़ी सी और इन्हांस की गई है जो आपकी मैंने अभी रीन्यू बुक और इशू बुक की बताई है मैंने। इशू बुक और रीन्यू बुक, देखिए ये दो काम होने हैं। इशू बुक कैसे होगी? इशू बुक होगी चेक फॉर रिजर्वेशन। देखिए इशू बुक करवानी है तो पहले आपने देखना है कि अगर वो रिजर्वेशन के लिए अवेलेबल है तो वो देखेगा ना, तो ये चीज़ इंक्लूड में आएगी, लाजमी होगी ही होगी। और इसको हम ऐसे ही लिखते हैं लाइन के ऊपर, सॉलिड लाइन के ऊपर। हाँ जी, रीन्यू बुक। रीन्यू बुक 3 काम करेगी। क्या काम करेगी? पहले तो वो देखेगी कि यूजर गेट यूजर सिलेक्शन, ठीक है, यूजर की सिलेक्शन होगी। अब अपडेट करेगा सिलेक्टेड बुक। हाँ जी, चेक फॉर रिजर्वेशन, ये तीनों काम जो है रीन्यू बुक के अंदर होगा। देखिए कि यूजर गेट कर रहा है, सिलेक्ट कर रहा है, अगर वो अवेलेबल ही नहीं हो तो वो क्या करेगा? अगर अवेलेबल होगी तो तब भी वो अपडेट करेगा, नहीं अवेलेबल होगी तब भी वो अपडेट करेगा। अगर अवेलेबल है तो वो चेक फॉर रिजर्वेशन कर देगा और इशू बुक कर देगा। तो ये है इंक्लूड, जो कि लाजमी होता ही होता है, स्पेसिफिक पार्ट है, इसको हम स्किप नहीं कर सकते। हाँ जी, एक्सटेंड्स के बारे में भी बताया था। द मेन आइडिया बिहाइंड द एक्सटेंड रिलेशनशिप अमंग द यूज केस इज दैट इज अलाउ यू टू शो ऑप्शनल बिहेवियर, ऑप्शनल सिस्टम बिहेवियर। मैंने ये आपको चीज़ बताई थी कि ऑप्शनल बिहेवियर है, ठीक है। ये कंपल्सरी नहीं है, ये स्पेसिफिक नहीं है, तो हम इसे स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि समहाउ हमें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती। अब जो काम सिस्टम में होना ही नहीं है वो हमने बस अटैच किया हुआ है, जब होगा तब वो कर लिया जाएगा। An optional system behavior is extended only under certain conditions. The relationship among the use case is also predefined as a stereotype as shown in figure. तो stereotype वही है, डबल एंगल ब्रैकेट के अंदर extends लिखा हुआ है। Relationship is similar to generalization. देखिए बेटा, ये generalization ज़रूर है लेकिन वैसा नहीं है, टोटली वैसा नहीं है, लगता वैसे है बिकॉज रिवर्स एरो थे ना जनरलाइजेशन में भी, तो इसमें भी ऐसे ही है। बट अनलाइक जनरलाइजेशन, the extending use case can add additional behavior only an extension point only when certain conditionals are satisfied. अगर हमें conditions की ज़रूरत है तो हम इसको use कर लेते हैं, otherwise use नहीं करते, otherwise हम इसको skip भी कर सकते हैं। The extension point are point within the use case where variation to the mainline normal action sequence may occur. The extend relationship is normally used to capture alternate paths or scenario. तो जो आपका एक्सटेंड होता है वो एक्चुअली रिलेशनशिप तो नॉर्मल ही होता है, लेकिन जो उसका अल्टरनेट पाथ होता है, जो भी आपका सिनेरियो होता है उसका अल्टरनेट पाथ होता है। तो लिखा डायग्राम वही वाली है जो आपकी इंक्लूजन वाली है, लेकिन अब यहाँ पे एक्सटेंड यूज हो रहा है, ठीक है। समहाउ इसकी ज़रूरत हो भी सकती है, समहाउ इसकी ज़रूरत नहीं भी हो सकती। सो दिस इज द ऑप्शनल पार्ट। सो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज केस बनाई गई है, मतलब कि जहाँ पे हायरार्की बनाई गई है, टॉप लेवल यूज केसेस, सुपर ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट, मतलब उसकी डायग्राम को डिकम्पोज किया गया है। सुपर ऑर्डिनेट मतलब टॉप लेवल, ठीक है, सब ऑर्डिनेट टू टॉप लेवल यूज केस बनाई गई है। तो हम इसको देख लेते हैं। एक यूज केस बनाई गई है, एक्सटर्नल यूजर है ये, ठीक है, ये एक्सटर्नल यूजर है। 1 यूज केस 2 यूज केस 3। अब ये जो एक्सटर्नल यूजर 3 है वो उसके अंदर से क्या चीज, वो क्या आगे फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है यूज के 3.1 3.2, मतलब 3.3 और 3.2, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसको। तो ये सब सिस्टम है किस यूज केस का, इसका, ठीक है। और इस तरह फिर अब उसके अंदर से सब जो हैं सिस्टम्स निकल रहे हैं। अब यूज के 3.2 के अंदर उसके अपने मेथड्स हैं, ठीक है, मेथड्स कुछ भी हो सकते हैं। लाइक अब लॉगिन है, उसको उसको रजिस्टर कर रहे हैं, उसके अकाउंट की सेटिंग कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो ये सिस्टम के अंदर सिस्टम जो है, हम जैसे वेबसाइट्स बना रहे होते हैं तो हम जब यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक Traz.pk कोई देख लें तो उसके अंदर इंटरनल से इंटरनल कितने फंक्शंस और रहते हैं, तो आपकी डायग्राम उसके अकॉर्डिंग जो है वो बनती है। हायरार्किकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूज केस, तो हायरार्किकल जो होता है ना वो ऐसे ही बनता है जी। जो आज हमारी जो डायग्राम हमने पढ़नी है यूएमएल की, एक्चुअली वो जो डीएफटीज हो गई आपकी, डिफरेंट फ्लो चार्ट्स हो गए, वो सारी चीज़ें इसी के अंदर ही आती हैं, वो यूएमएल डायग्राम्स ही होती हैं।
ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो हम यूएमएल डायग्राम में नाम दे देते हैं वो इन चीज़ों को दे देते हैं, लाइक आपकी यूज़ केस हो गई, क्लास डायग्राम हो गई, जिसे हम ऑब्जेक्ट डायग्राम कहते हैं, सीक्वेंस डायग्राम होगी, एक्टिविटी डायग्राम होगी। तो डीएफडीबी एक्चुअली यूएमएल ही उसको कहा जाता है, तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा था कि यूएमएल के जो सॉफ्टवेयर टूल्स हैं उसी को यूज़ करते हुए बनाए, विजुअल पैराडाइम और एमएस विजियो। जी आज हमने पढ़नी है जी क्लास डायग्राम्स। अ क्लास डायग्राम डिस्क्राइब द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम। आपकी जो क्लास डायग्राम है वो सिस्टम के स्टैटिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, नॉट डायनामिक, जस्ट स्टैटिक। जैसे आपने कर दिया वैसे ही उसने रहना है। इट शोज हाउ अ सिस्टम इज स्ट्रक्चर। बेटा इसने सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर के बारे में बताना है, इसने ये नहीं बताना कि ये कैसे काम करता है, ठीक है, या ये कैसे बिहेव करता है। The static structure of a system comprises of a number of class diagram and their dependency. So यहाँ पे जितने भी static structure हैं वो class जो है, देखिए एक class बनी तो उसके अंदर ही dependent होगा ना, वो जो भी object होगा हम लेंगे। The main constituents of a class diagram are classes and their relationship. So यहाँ पे उसके relationship और class diagram को represent करते हैं कैसे हम। पहला जी मेथड जनरलाइजेशन है जी, एग्रीगेशन है, एसोसिएशन है, वेरियस काइंड ऑफ डिपेंडेंसी। सो बहुत सारी हैं, तो वन बाय हमने इनको देखना ही है नीचे। जी क्लासेस, द क्लासेस रिप्रेजेंट एंटिटीज विद कॉमन फीचर। हम देखिए आप लोगों ने सी प्लस प्लस में भी पढ़ी होंगी, क्लासेस जब हम बनाते हैं तो वो कहाँ से इनहेरिट करते हैं, कॉमन फीचर्स होते हैं ना उनके। कॉमन फीचर्स सच एज एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस। एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशन टू टर्म्स हैं। क्लासेस आर रिप्रेजेंटेड एज सॉलिड आउटलाइन रेक्टेंगल विद कंपार्टमेंट्स। हाँ जी भाई, क्लासेस आपके किससे किसके साथ रिप्रेजेंट होती हैं, सॉलिड आउटलाइन रेक्टेंगल। क्लासेस हैव अ मैंडेटरी नेम कंपार्टमेंट वेयर द नेम इज रिटन सेंटर्ड इन द बोल्ड फेस। और चीज कैसे लिखनी है हमने, जो भी इस लाइक हम रेक्टेंगल के अंदर लिख रहे हैं, सेंटर में लिखना है और बोल्ड फेस में लिखना है। The class name is usually written using mixed case convention and begins with an upper case. अब जो क्लास नेम है वो हमने किस तरह लिखना है, जो भी बिगिन होगा वो किससे होगा, स्टार्ट जिससे होगा वो अपर केस से होगा, ठीक है, इसका जो पहला लेटर होगा वो हमने अपर केस में लिखना है। दी क्लास नेम आर यूजुअली चूजन टू बी सिंगुलर नाउन। और चीज याद देखिएगा, जो भी क्लास का नेम लेना है वो सिंगुलर नाउन होना चाहिए, डबल ट्रिपल ये नहीं होने चाहिए। Classes have optional attributes and operations compartment. A class may appear on several diagram. आपकी जो class है वो बहुत सारी diagrams के अंदर appear हो सकती हैं. It attributes and operations are suppressed on all but one diagram. हो सकते हैं क्लासेस को यूज किया जा सकता है, लेकिन जो इसके एट्रीब्यूट्स ऑपरेशंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास का ही पार्ट होंगे, जिसकी जो एक्चुअली नाम होगा। देखिए एक पर्सन है तो वो उसी के ही एट्रीब्यूट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स रहनी है ना, वो चेंज तो नहीं ना होंगी, वो दूसरे में नहीं हम यूज कर सकते। जी क्लासेस में पहले आते हैं आप इसके एट्रीब्यूट्स, दूसरे हैं जी इसके ऑपरेशंस। एट्रीब्यूट्स, एन एट्रीब्यूट इज नेम्ड प्रॉपर्ली ऑफ अ क्लास। हाँ जी, आपने जो क्लास का एट्रीब्यूट लिखना है उसको प्रॉपर्ली लिखना है। It represents the kind of data that an object might contain. इसके अंदर जो भी है वो ऑब्जेक्ट जो भी हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका डाटा अवेलेबल होगा। एट्रीब्यूट जी बंदे की होती है ना, ऑब्जेक्ट की होती है एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस। एट्रीब्यूट्स आर लिस्टेड विद देयर नेम। एट्रीब्यूट्स को हम नेम लिख सकते हैं। एंड मे ऑप्शनली कंटेन स्पेसिफिकेशन एंड देयर टाइप्स एंड इनिशियल वैल्यू एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। ठीक है, कोई भी कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होती है, चेक्स एंड रूल, कोई भी रूल्स और चेक्स हो सकते हैं। द टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट इज रिटन बाय अपेंडिंग अ कॉलन। क्या कह रहा है, जो हमने टाइप ऑफ एट्रीब्यूट लिखना है उसको हम कैसे लिखेंगे, कॉलन डालेंगे, मतलब जैसे कि ये कॉलन है, ये वाला ये कॉलन है ये, एंड द टाइप नेम आफ्टर द एट्रीब्यूट नेम। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे, कॉलन के बाद क्या लिखेंगे, एट्रीब्यूट का नेम लिखेंगे।
Typically, the first letter of a class name is small letter. And example for an attribute is given. So अब हम देख लेते हैं, जैसे कि ये देखें, ये बुक नेम आपकी क्लास हो गई, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक्चुअली ये देखे कहा ऊपर, तो उन्होंने कहा था कि हम अपर केस में लिखते हैं, ठीक है, जो भी हमारी मेन क्लास है उसको हम अपर केस से लिखेंगे। लेकिन जब हम एक एट्रीब्यूट बना रहे होते हैं तो फिर लिख रहा है कि दी फर्स्ट लेटर ऑफ अ क्लास नेम इज स्मॉलर लेटर। ये देखें, बुक स्मॉल है, उसके बाद देखें एन जो है वो कैपिटल है, बुक नेम कॉलन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये आपका एक एट्रीब्यूट जनरेट हो गया, ये जो कॉलन के बाद है ये आपका एट्रीब्यूट्स है। अब ऑपरेशन को देखते हैं। ऑपरेशन इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सर्विस दैट कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू अफेक्ट बिहेवियर। तो ये एक्चुअली क्या चीज़ रिप्रेजेंट करता है, उसके ऑपरेशंस, उसके फंक्शंस, जो भी उस क्लास का अब देखिए ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, कोई भी पर्सन है, बुक एक पर्सन, ठीक है, बुक एक ऑब्जेक्ट लगा लें। तो यहाँ पे बुक जो है उसका कोई ना कोई बिहेवियर तो था, ठीक है, और उसके ऑपरेशंस बिहेवियर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके फंक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स तो देख लिया हमने, स्ट्रिंग है, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट डाटा और स्टेट कैन बी चेंज बाय इन्वोकिंग एन ऑपरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। A class may have any number of operations or no operations at all। आपकी क्लास का कोई ऑपरेशन भी हो सकता है, कोई नहीं भी हो सकता। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बेटा, उसकी सिर्फ और सिर्फ एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, उसकी फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। कोई ना कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होता ही है जिसके कोई फंक्शंस नहीं होते, ठीक है। आप जैसे हमारे क्लॉथ्स हैं, उनका कपड़े, जिन कपड़ों की बात कर रही हूँ, देखिए उनके सिर्फ और सिर्फ आप साख्स देख सकते हो, कलर देख सकते हो, एक्चुअली वो अपने आप तो कोई फंक्शन ही ना परफॉर्म करे। लाइक मैं अगर बोर्ड मार्कर की एग्जांपल लेती हूँ, तो आप उसके एट्रीब्यूट देख रहे हो, उसका कलर ये है, वो लिखेगा ऐसे, लेकिन जब हम उसको लिखेंगे तो पता चलेगा ना वो एक्चुअली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, वो लिख रहा है। टिपिकली द फर्स्ट लेटर ऑफ एन ऑपरेशन नेम इज स्मॉलर लेटर। तो यहाँ पे जो भी ऑपरेशन का नेम होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, स्मॉलर लेटर के साथ लिखेंगे। एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशंस आर रिटन इन इटैलिक। आपका जो एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशन होता है उसको हमने इटैलिक में लिखना है। द पैरामीटर ऑफ एन ऑपरेशन इफ एनी मे हैव अ काइंड स्पेसिफाइड विच मे बी इन आउट और इन आउट। ठीक है, ये जो आपका पैरामीटर्स हैं, ये वाले जो पैरामीटर्स हैं वो देखिए इन लिखा हुआ है ना, तो इन आउट और इन आउट हम इसके अंदर यूज कर सकते हैं। एनी ऑपरेशंस मे हैव अ रिटर्न टाइप कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल रिटर्न टाइप एक्सप्रेशन। और हमने जो भी ऑपरेशन की रिटर्न टाइप देनी है उसको सिंगल एक्सप्रेशन में ही हमने रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि एक एग्जांपल है, इशू बुक, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो भी हमने फर्स्ट लेटर है ऑपरेशन का यूज करना है वो स्मॉल लेटर में यूज करना है। इशू बुक, पैरामीटर देने हैं, मतलब इशू बुक में क्या है, इन बुक नेम, ये वाली चीज, ये वाले उसके एट्रीब्यूट्स। इन बुक नेम, ऑपरेशन किसके अंदर है, इन बुक नेम, इसके एट्रीब्यूट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग। तो यहाँ पे स्ट्रिंग कॉलन मतलब वो बूलियन हो सकती है, ठीक है। बूलियन मतलब आपकी कोई भी, जैसे कि 0 और 1 की लैंग्वेज है, तो ये तरीका है इसको लिखने का। सो यहाँ पे इन लिखा है, आउट भी हो सकता है, इन आउट भी हो सकता है, तो वो अकॉर्डिंग टू योर स्पेसिफिकेशन है। अब हम एसोसिएशन की बात करते हैं। एसोसिएशन क्या चीज़ होती है, एसोसिएशंस आर नीडेड टू एनेबल ऑब्जेक्ट टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। बेटा एसोसिएट ने क्या करना होता है, कंबाइन करना होता है, जो भी आपके ऑब्जेक्ट बनाए गए हैं उनको आपस में रिलेट करना होता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज। एन एसोसिएशन डिस्क्राइब्स अ कनेक्शन बिटवीन क्लासेस। जी हाँ जी, अब हम एक से ज़्यादा क्लासेस यूज़ करें तो हम उसको एसोसिएशन के साथ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे होते हैं। द एसोसिएशन रिलेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कनेक्शन और लिंक्स। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट के दरमियान में होगा उसको ऑब्जेक्ट लिंक्स और ऑब्जेक्ट कनेक्शन और लिंक कहेंगे हम। लिंक्स आर इंस्टेंसेस ऑफ एसोसिएशन। क्लास के अंदर डिफरेंट इंस्टेंसेस होते हैं,
ठीक है, उसके जो भी लिंक्स को हम कह रहे हैं एसोसिएशन। अ लिंक इज अ फिजिकल और कंसेप्चुअल कनेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट इंस्टेंसेस। आपका जो फिजिकल लिंक है और कंसेप्चुअल लिंक है किसके दरमियान में हो रहा है, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंसेस के दरमियान में हो रहा है। क्लासेस में तो हो रहा है, क्लासेस किसके ऊपर फोकस हो रही है, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो ऑब्जेक्टिव ना किसी तो इंस्टेंस के ऊपर ही है ना, जैसे बुक है, पर्सन है, तो स्पेसिफाई किया है हमने इसको। For example, suppose Amit has borrowed the book graph theory. Here, borrowed is the connection between the object. Amit and graph theory book. Mathematically, a link can be considered to be a tuple. ठीक है, tuple यहाँ पे क्या है, tuple हमारी रो को कहते हैं। An order list of object instances. An association describe a group of link with a common structure and common semantics. ठीक है, जो भी उसके अंदर वर्डिंग यूज हो रही है सेमेटिक्स उसे हम कह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर द स्टेटमेंट दैट लाइब्रेरी मेंबर बोरोड बुक। हेयर बोरोड इज द एसोसिएशन। यहाँ पे बोरो क्या है, वो एसोसिएशन है किसके दरमियान में, बिटवीन द क्लास लाइब्रेरी मेंबर। देखिए भाई, लाइब्रेरी मेंबर के दरमियान में और क्लास बुक के दरमियान में। एसोसिएशन क्या है, बोरो, मतलब कि मैंने बुक जो है बोरो करनी है कहाँ से, लाइब्रेरी मेंबर से। किस नाम से, क्लास बुक से। तो ये नीचे डायग्राम है, उससे ज़्यादा क्लियर पता चल जाएगा। एसोसिएशन इज अ बाइनरी रिलेशन बिटवीन टू क्लासेस। एसोसिएशन एक्चुअली क्या होता है, बाइनरी रिलेशन है। बाइनरी मतलब दो को जोड़ता है, सिर्फ दो। ठीक है, however 3 or more different classes can be involved in association। पहले तो एक्चुअली वो बाइनरी रिलेशन है, लेकिन वो कह रहा है कि 3 और मोर डिफरेंट क्लासेस भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो लेकिन उसको जब क्या कहेंगे हम, अ क्लास हैव एन एसोसिएशन रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। अच्छा भाई, आप लोगों को थोड़ा सा ये मुझे लगता है कि कभी कंसेप्ट नहीं नहीं नहीं, मैंने खुद रीड किया था। हाँ जी, अ क्लास कैन हैव एसोसिएशन रिलेशनशिप विद इटसेल्फ। देखिए भाई, एक क्लास के ऊपर ही लूप लगी हुई है, एक क्लास अपने आप में ही एक काम कर रहा है, तो उसको कहेंगे कॉल्ड रिकर्सिव एसोसिएशन। जो भी देखिए, रिकर्सिव किसी के साथ भी वर्ड आ जाए ना, तो इसका मतलब होता है इट सेल्फ रिलेशनशिप बनाया, अपने साथ ही, अपनी क्यूरी के अंदर ही उसने क्या बनाया हुआ है, रिलेशनशिप क्रिएट किया गया। इन दिस केस इट इज यूजुअली assumed that two different objects of the class are linked by association relationship। Association between two classes is represented by drawing a straight line between the concerned, जो भी हमारी क्लास होती है जिसको हमने फोकस किया होता है। तो हम ये देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी ज़रूरी हैं। जी, वन ईच साइड association relation, the multiplicity is noted as an individual number or as a value range। The multiplicity indicates how many instances of one class are associated with each other। बेटा देखिए, अब हमने एसोसिएशन करनी है, हमें पता तो चलना चाहिए ना कितनी क्लासेस जो हैं वो उसके साथ अटैच हैं। तो आई थिंक ये डाटाबेसिस का कॉन्सेप्ट ही है, इसके अंदर निकाल हुआ। ठीक है, तो डाटाबेसिस में हमने देखा हुआ ना, रिलेशनशिप बनते हैं 1 to 1, 1 to many, 0 to 1। तो ये वही चीज़ ही है। Value range of multiplicity are noted by the specifying the minimum and maximum number value separated by two dots। ठीक है, यहाँ पे टू डॉट्स के जरिए हम इसको सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 1.5 फिगर जो है नीचे होगी, उसको देख लेते हैं। एन एस्टेरिक इज अ वाइल्ड कार्ड। यहाँ पे एस्टेरिक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ वाइल्ड कार्ड। एंड मीन्स मैनी, जीरो और मोर। जी, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये है, उसमें तो हम 1 to m मतलब लिख देते थे, तो यहाँ पे हमने स्टेरिक लगा देना है अगर हमें ज़ीरो से और मोर रिलेशन क्रिएट करने हैं, मोर एसोसिएशंस क्रिएट करनी है। ठीक है, द एसोसिएशन फिगर 14.1 शुड बी रीड एज मैनी बुक मे बी बोरोड बाय द लाइब्रेरी मेंबर। वो कह रहा है कि मैनी बुक जो हैं वो बोरो कर रहे हैं कहाँ से, लाइब्रेरी मेंबर से। ऑब्जर्व द एसोसिएशन एंड लिंक्स अपीयर्स एज वर्ब इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखें भाई, ये एसोसिएशन बनी हुई है टू क्लासेस। ये आपकी एक बुक की क्लास है, ये आपकी मेंबर लाइब्रेरी की क्लास है। जी, बुक इशू करनी है कहाँ से, बोरो करनी है कहाँ से, लाइब्रेरी से। देखें, बुक मैं काफ़ी ले सकती हूँ, ठीक है, मैनी बुक है,
मैनी बुक स्टैरिक है, ये जो चीज है ना ये आपका स्टैरिक है। ठीक है, ये जो चीज है ये वाला ये आपका स्टैरिक है, मतलब मैनी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैनी बुक्स बोरोड बाय, देखिए एरो किस तरफ है, लाइब्रेरी मेंबर की तरफ, तो एरो हमने इसकी तरफ ही लगाना है। अब वन बुक एट अ टाइम आपको इशू कर रहा है वो, ठीक है। मैनी बुक है लेकिन लेनी किससे है, लाइब्रेरी मेंबर से, तो ये इसका वे है एसोसिएशन लिंक्स क्रिएट करने का। तो इसको अच्छे से डिटेल से रीड कर लीजिएगा, बाकी एसोसिएशन का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। ये जो पॉइंटर यूज हुआ है ना उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जिसको एरो कहा है मैंने, यूजिंग पॉइंटर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर क्लास, ठीक है। एक्चुअली ये आपके लिंक को जनरेट कर रहा है। दूसरा कंसेप्ट है जी एग्रीगेशन। एग्रीगेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एसोसिएशन है, तो ये भी एसोसिएशन की टाइप लेकिन स्पेशल टाइप है, वेयर द इन्वॉल्व्ड क्लास रिप्रेजेंट एज अ होल पार्ट रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पे जो भी उसका रिलेशनशिप है होल ऑब्जेक्ट क्लासेस का उसको रिप्रेजेंट करेगा। द एग्रीगेट टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉरवर्डिंग मैसेजेस टू अप्रोप्रिएट पार्ट। तो एग्रीगेट का क्या काम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी मैसेज फॉरवर्ड होना है अप्रोप्रिएट पार्ट क्लासेस के दरमियान में, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। दी एग्रीगेट टेक्स दी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेलीगेशन एंड लीडरशिप। सो नीचे डायग्राम है, एक तो इससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। when an instance of one object contains instances of some other object, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंस्टेंस जो है वो दूसरे इंस्टेंस के कुछ ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर या उसके साथ कनेक्टिविटी बनाना, तो इस सेंस में हम इसको एग्रीगेशन कहते हैं। तो इस सेंस में एक और चीज़ होती है, यहाँ पे आपकी जो एग्रीगेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो जाती है, ठीक है। रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द कंपोजिट ऑब्जेक्ट एंड द कंपोनेंट कंपोनेंट ऑब्जेक्ट और कंपोजिट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे इंस्टेंसेस के अंदर इंस्टेंसेस जो है वो आप रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं, एसोसिएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी जो एग्रीगेशन है वो कंपोजिट हो जाती है। एग्रीगेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायमंड सिंबल। तो हम यहाँ पे इस चीज़ को कम्प्लेक्सिटी को ख़त्म करने के लिए, जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा इंस्टेंसेस का रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा तो हम वहाँ पे लाइंस वगैरह नहीं लगाना पसंद करते, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, डायमंड सिंबल को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी डायमंड सिंबल यूज़ हुआ है उसका मतलब ये एग्रीगेशन लगी है, ठीक है। दी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस ऑफ द कंपोनेंट क्लास एग्रीगेटेड कैन बी शोन इन 14.2। तो यहाँ पे फिगर के अंदर शो है, देखें भाई डायग्राम है, डॉक्यूमेंट, पैराग्राफ और लाइन, ठीक है। यहाँ पे ये भी वन है, ये भी वन है और ये भी वन है, ठीक है, सारी वन है। लाइन है वन। अब पैराग्राफ में कितनी सारी लाइंस होती हैं, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं, एक लाइन ही रीड कर रहे हैं। एग्रीगेट मतलब एक ही लिंक अभी आप जनरेट कर रहे हैं, एक लाइन रीड कर रहे हैं एक, लेकिन देखिए पैराग्राफ बहुत कम्प्लेक्स हो रहा है, ठीक है, कम्प्लेक्स है। हम लाइन एक लेना चाह रहे हैं, वो पैराग्राफ कम्प्लेक्स है, तो इसलिए यहाँ पे डायमंड सिंबल यूज कर लिया हमने, मतलब कंपोजिट सिंबल या फिर एग्रीगेशन। अब पैराग्राफ किस चीज के अंदर था, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट हो गया, जैसे ये मेरी पीडीएफ है, ये भी तो डॉक्यूमेंट ही है ना, तो मैं भी कहीं से ना, मैं भी तो डॉक्यूमेंट से रीड कर रही हूँ। अब डॉक्यूमेंट भी बहुत बड़ी हो सकती है, उसमें से भाई कौन सा पैराग्राफ, ठीक है। अब ये कंपोजिट का सिंबल, और जो ये वन है ये होल रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब वन टू वन रिलेशनशिप जो है वो क्रिएट हुआ है। तो ये था एग्रीगेशन का कंसेप्ट, ठीक है। अगर ये डॉक्यूमेंट अपने आप में है अपने आप में, तो इसको हम रिकर्सिव कहेंगे। पैराग्राफ अपने आप में मतलब इट सेल्फ अपने ही लूप बना रहा है, तो हम इसको रिकर्सिव कहते हैं। यहाँ पे एक चीज कही गई है, एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट कंटेन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को कंटेन नहीं करेगा ऑफ द सेम क्लास एट इटसेल्फ, ठीक है। एक ही क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो इटसेल्फ जनरेट नहीं होंगे। दी एग्रीगेशन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक।
दैट इज टू क्लासेस ए एंड बी कैन नॉट कंटेन इंस्टेंसेस ऑफ ईच अदर। सो यहाँ पे क्या है, क्लासेस और बी जो भी हैं वो एक दूसरे के इंस्टेंसेस को कंटेन नहीं कर सकते। हाउएवर द एग्रीगेशन रिलेशनशिप कैन बी ट्रांजिटिव। इन दिस केस एग्रीगेशन में कंसिस्ट ऑफ एन आर्बिट्री नंबर ऑफ लेवल। तो ये बेटा ये देखे कोई भी मतलब इटसेल्फ भी नहीं है, तो लाइन पैराग्राफ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, पैराग्राफ डॉक्यूमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। और ये जो डायमंड सिंबल है ये आपकी एग्रीगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट आता है। कंपोजिशन इज द स्ट्रिकर फॉर्म ऑफ एग्रीगेशन। अब वहां पे देखिए डायमंड सिंबल कवर नहीं था, फिल नहीं था, अब यहाँ पे सॉलिड होगा और फिल होगा। इन विच द पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन द होल। इसमें ये चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि फुली डिपेंडेंट है, एग्जिस्टिंग एग्जिस्ट भी कर रहा है और डिपेंडेंट भी हो रहा है। दिस मीन्स दैट द लाइफ ऑफ द पार्ट क्लोजली टाइज टू द लाइफ ऑफ द होल। व्हेन द होल इज क्रिएटेड, जब वो क्रिएट हो जाएगा, बन जाएगा, द पार्ट आर क्रिएटेड एंड व्हेन द होल इज डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब ये क्या होगा, या तो पूरा का पूरा ही बनेगा या पूरा का पूरा ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। A typical example of composition is an invoice object with invoice item. As soon as the invoice object is created, all the invoice items in it are created as soon as the invoice object is destroyed. जैसे ही वो आइटम क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे ही होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉल होता है उसके बाद वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऑल इनवॉइस आइटम्स इन इट आर आल्सो डिस्ट्रॉयड। देखिए एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गया, एक ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया, तो उसके उसके आइटम्स कहाँ से रहेंगे, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। द कंपोजिशन रिलेशनशिप इज रिप्रेजेंटेड आर एज फिल्ड डायमंड। जो भी हम ये कंपोजिट रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं उसको फिल डायमंड के साथ करते हैं, ड्रॉन एट द कंपोजिट एंड। और किस जगह पे करते हैं, जहाँ पे एक्चुअली कंपोजिशन एग्जिस्ट कर रही हो उस साइड पे करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ द कंपोजिशन रिलेशनशिप इज शोन इन फिगर 14.3। ये आपका एक आइटम है, मतलब आइटम बहुत सारे हो सकते हैं, ये स्टैटिक यूज हुआ है। ऑर्डर मतलब यहाँ पे कंपोजिशन है, ऑर्डर कहीं भी हो सकते हैं, ऑर्डर आप भी दे रहे हैं, कोई और बंदा भी दे सकता है। तो यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो ज़्यादा अकर हो रही है, तो इसको हमने किस लाइन किस सिंबल से ड्रा किया, डायमंड ही है लेकिन वो फील्ड है। अब आइटम बाय हो गया, ये ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ये इनों में डिफरेंस है, ठीक है, एसोसिएशन, एग्रीगेशन और जनरल कंपोजिशन। तो मैं एक पढ़ूंगी, बाकी आप लोगों ने खुद जो है इसको रीड आउट कर लेना है। एसोसिएशन इज द मोस्ट जनरल, M:N, ठीक है, एसोसिएशन लिंक जो है वो जनरेट हो रहा है। एग्रीगेशन इज द स्ट्रोंगर रिलेशनशिप, एग्रीगेशन जनरल रिलेशन, एसोसिएशन जनरल रिलेशनशिप होता है, ठीक है, जस्ट जैसे कि एसोसिएट करना कॉलन के साथ। एग्रीगेशन आपका स्ट्रोंगर रिलेशनशिप होता है, इसमें हम डायमंड सिंबल को यूज करते हैं। वेयर वन इज पार्ट ऑफ द अदर, जहाँ पे एक पार्ट जो है वो दूसरे के साथ क्या कर रहा है, लिंक जनरेट कर रहा होता है। कंपोजिशन इज इवन स्ट्रोंगर देन एग्रीगेशन। अब ये क्या कह रहा है, कंपोजिशन किससे ज्यादा स्ट्रोंगर है, आपकी एग्रीगेशन से है। टाइज दी ties the life cycle of the part and the whole together. Association relationship can be reflexive. ऑब्जेक्ट कैन हैव रिलेशन टू इटसेल्फ। देखे भाई रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है रिकर्सिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या होते हैं, एसोसिएशन में इट सेल्फ रिलेशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एग्रीगेशन में बताया इसमें जो भी ऑब्जेक्ट हैं वो रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकते, मतलब वो रिकर्सिव नहीं हो सकते, वो अपने ऑब्जेक्ट के इट सेल्फ रिलेशन क्रिएट नहीं कर सकते। मोर ओवर एग्रीगेशन इज एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। इफ बी इज अ पार्ट ऑफ ए कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ बी। तो ये होता है ए एंटी सिमेट्रिक, कि बी तो पार्ट है ए का लेकिन ए पार्ट नहीं है बी का। Composition has the property of exclusive aggregation, such as an object can be part of only one composite at a time. For example, a frame belongs to exactly one window, ठीक है, एक फ्रेम जो है वो exactly one window को represent कर रहा है। Whereas in simple aggregation a party may be shared by several objects, because यहाँ पे recursive है, itself relation create हो रहा होता है
और सॉरी इसमें नहीं हो रहा होता, एग्रीगेशन में नहीं हो रहा होता, एग्रीगेशन में नहीं, एसोसिएशन में हो रहा होता है। इटसेल्फ एग्रीगेशन में कोई भी इटसेल्फ ये रिलेशन क्रिएट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अ वॉल मे बी अ पार्ट ऑफ वन और मोर रूम ऑब्जेक्ट। तो देखिए यहाँ पे सेवरल ऑब्जेक्ट्स जरूर शेयर कर रहा है, लेकिन जो आपका कंपोजिट है ना, तो कंपोजिट में ये है हम बाउंड हो जाते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ना, अगर वो बना है तो वो डिस्ट्रॉय भी होगा। एक फ्रेम है तो वो एक एग्जैक्टली वन विंडो को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक वॉल है, मे बी वो मोर देन रूम का ऑब्जेक्ट हो। In addition, in composition, the whole has a responsibility of a disposition of all its parts. जो भी पार्ट्स हैं इसके फॉर देयर क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, मैं वही कह रहा है कि बनाना है और डिस्ट्रॉय करना है। In general, the lifetime of parts and composite coincides. Parts with non-fixed multiplicity may be created after composite itself. Parts might be explicitly removed before the death of the composite. वही बना है, काम हुआ, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे इसको वही वाली एग्जांपल को रिपीट किया गया। फॉर एग्जांपल व्हेन अ फ्रेम इज क्रिएटेड, जब एक फ्रेम बन जाता है, इट हैज टू बी अटैच टू एन इनक्लोजिंग विंडो। ठीक है, जैसे कि हमारी विंडोज वगैरह की एग्जांपल दी है, ये वाली, ये विंडोज 780 नहीं, जो हमारी घरों में लगी होती है। सिमिलरली व्हेन द विंडो इज डिस्ट्रॉय, जब वो विंडो डिस्ट्रॉय हो जाती है, इट मस्ट बी टर्न डिस्ट्रॉय इट फ्रेम पार्ट्स। अच्छा चलिए ये वाली एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम अपनी नेटवर्किंग कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने एक सेशन स्टार्ट किया, हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होगी, हमारे फ्रेम सेंड हो गए, फ्रेम डिस्ट्रॉय। जैसे कि अब मैंने मेन अपना कनेक्शन ही क्लोज कर दिया, मैंने अपनी मेन विंडो ही जो है वो क्लोज कर दी, मेन विंडो मेरी क्लोज होगी, आपके सारे फ्रेम जो है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो ये आपकी कंपोजिशन की टर्म्स में आता है। तो अब यहाँ पे इनहेरिटेंस और एग्रीगेशंस, कंपोजिशन, इनको दिया गया है, इसको प्लीज रीड कर लीजिएगा। ये थोड़ी सी चीज है, इसको थोड़ा सा बता देते हैं। इनहेरिटेंस डिस्क्राइब इज अ काइंड ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। इनहेरिटेंस का तो पता ही है ना, बेस क्लास होती है, उसके बाद ड्राइव क्लासेस होती हैं, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। तो आप लोगों ने इसको पढ़ना है, मैं कल आप लोगों से पूछूंगी कि क्या इस चीज के अंदर पढ़ा है आप लोगों ने। अच्छा ये एक एग्जांपल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस पार्टनर कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप यूजिंग इनहेरिटेंस। हाँ जी भाई, क्लासेस को हम ऐसे ऐसे बनाते हैं, रेक्टेंगल बॉक्स लेते हैं। ठीक है, ये क्लासेस का नेम है, बिजनेस पार्टनर, सप्लायर, कस्टमर, कस्टमर सप्लायर। अब ये क्या हो रहा है, बिजनेस पार्टनर तो ये है, ये कस्टमर है, ये सप्लायर है, ये कस्टमर सप्लायर दोनों है। तो कस्टमर सप्लायर देखिए अपवर्ड मूव हो रहे हैं, एक है कस्टमर की तरफ क्लास बनी, एक है जी उसकी सप्लायर की क्लास बनी। ये जो चीज़ें हैं, ये इसके अंदर जो लाइंस लगी हुई हैं, ये यहाँ पे इसके ऑपरेशंस हो सकते हैं, इसके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। तो ये आपका एक इनहेरिटेंस स्ट्रक्चर बना है कि कस्टमर और सप्लायर दोनों ही क्या हैं, बिजनेस पार्टनर हैं। तो इसकी जो मोर एलेबोरेशन है वो यहाँ पे अवेलेबल है, ये चीज़। ठीक है, और आप लोगों ने ये कल मैंने लास्ट भी पूछनी है, इसमें क्या आपने देखा है, क्या रीड किया है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस पार्टनर कस्टमर सप्लायर रिलेशनशिप यूजिंग एग्रीगेशन, वो सिंपल था, अब यहाँ पे एग्रीगेशन आया। अब देखिए कस्टमर, कस्टमर भी मोर हो सकते हैं, सप्लायर भी मोर हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस पार्टनर के साथ वो एग्रीगेशन रिलेशनशिप बना रहे हैं एज अ वन, मैनी टू वन, मैनी टू वन। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक, मतलब कि कस्टमर इसका पार्ट है लेकिन ये इसका पार्ट नहीं है, बिजनेस पार्टनर आपके कस्टमर का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, कस्टमर जरूर बिजनेस पार्टनर हो सकता है, सप्लायर जरूर बिजनेस पार्टनर हो सकता है, लेकिन ये बिजनेस पार्टनर जो है वो कस्टमर नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस पार्टनर सप्लायर नहीं हो सकता। तो ये है एग्रीगेशन लिंक। ओके, ये थी आप लोगों की क्लास जो बनाने का तरीका। ठीक है, इसकी एग्जांपल जो है वो मैं क्लास में सेंड कर दूंगी गूगल क्लासरूम में, कि आपकी एक्चुअली क्लासेस बनती कैसे हैं। ठीक है,
बाकी तरीका यही था। उसके अंदर एक क्लास होती है, उसका नेम लिखते हैं, टॉप पे बोल्ड में लिखते हैं, और फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स भी आपको बता दिए कैसे करते हैं, कॉलन के बाद लिखते हैं, और फिर उसके ऑपरेशंस बता दिए हैं, पैरामीटर्स के अंदर इन आउट और इन आउट यूज़ करते हैं, एसोसिएशन, एग्रीगेशन, कंपोजिशन, ये चीज़ें बता दी हैं। ये आपकी क्लास डायग्राम थी जो आज हमने पढ़ी है। तो इसकी भी आपको असाइनमेंट मिलेगी, लेकिन पहले मैं इसकी आज एक एग्जांपल शेयर करूंगी आप लोगों के साथ गूगल क्लासरूम में, ठीक है? और बाकी अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करें, देन मैं इंशाल्लाह आपको ये शेयर करूंगी।